नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने लास्ट सेशन में रेशो और प्रोपोर्शनल के लगभग 27 क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और मुझे आशा भी है आप सभी को यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। हमने 27 क्वेश्चन तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, 26 तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 तक। 27 में आपको दे रखा है कि एक संख्या के दो भागों को, यानी एक नंबर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। और विभाजित करने के बाद जो आपका पहला पार्ट रहेगा, पहला भाग रहेगा, उसके 5 गुणे को दूसरे भाग के दूसरे पार्ट के 11 गुणे में जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो उस संख्या का 7 गुना आपको प्राप्त होगा। तो आपको पहले भाग का और दूसरे भाग का अनुपात यानी रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना, जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना आपने। इसमें आपको दे रखा है कि एक संख्या है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि पहले पार्ट का 5 गुना और दूसरे पार्ट का आपका जो 11 गुना है। जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे, जब उन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो पूरी संख्या का 7 गुना प्राप्त होगा। तो आपको पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का रेशो फाइंड आउट करना है। देखो, हमने माना कि अपने आपके पास ये पूरी कंप्लीट संख्या थी, ये आपके पास ये पूरी कंप्लीट संख्या थी। ठीक है, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ए और एक बी में, एक ए पार्ट में और एक बी पार्ट में। ठीक है, तो इसमें जो पहले का आपका जो पार्ट 1 है उसका हमने लिया 7 गुना। जो पहले पार्ट का आपने लिया 5 गुना, यानी पहला पार्ट आपका ए है और दूसरा पार्ट आपका बी है। यानी जो पूरी संख्या होगी वो आपकी ए प्लस में बी है। यानी जो आपकी ये पूरी कंप्लीट संख्या होगी ये होगी आपकी ए प्लस में बी। यानी इसी संख्या को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ए में और एक बी में। तो पहली संख्या का आपका 5 गुना यानी ए का 5 गुना, और जब हम बी का 11 गुना इसमें ऐड करेंगे, यानी ए के 5 गुना वो बी के 11 गुना में, यानी दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट आपका बी है और इसके 11 गुणे में हम इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो हमें संख्या का 7 गुना प्राप्त होगा। तो आपकी जो संख्या है वो आपकी ये है, यानी ए प्लस में बी आपकी संख्या है और इसका 7 गुना। तो ये बोल रखा था आपको स्टेटमेंट में और आपने ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप 7 की अंदर की तरफ गुणा करोगे, ए वाले को एक साइड में और बी वाले को एक साइड में लेके जाओगे। यहाँ से वो आपका 5 है, प्लस में यहाँ से होगा आपका 11 बी, और ये होगा आपका 7 ए प्लस में 7 बी। ए वाले को हम एक साइड लेके जाएंगे और बी वाले को एक साइड। यहाँ पे 7 ए है और यहाँ पे 5 ए है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा आपका, तो हम छोटे को उस तरफ लेके जाएंगे। ये आपका 11 बी है, तो अब बी वाले को इस साइड यानी माइनस का 7 बी होगा, इस तरफ आएगा। और ये उस साइड में आपका 7 ए है और इस साइड में आपका 5 ए है, तो उस साइड लेके जाएंगे, ये होगा आपका माइनस का, यानी माइनस के 5 ए। यहाँ से 11 में से 7 गया आपका, आप बोलोगे सर 11 में से 7 गया, ये हुआ आपका 4, 4 बी। ठीक है, और ये होगा आपका 2 ए। तो ए को, यानी जो आपका ए है इसके नीचे आप बी के लेके चले जाओ और 4 के नीचे आपका ये 2 इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी ए के नीचे हम बी को ले आए, ए बटा बी इस साइड बटा इस साइड आपका 4 है, यानी 4। और ये 2 साइड था, 2 इसके नीचे आ गया, यानी 2, 2 पे गया आपका ये 2, 2/1, यानी ए और बी का जो रेशो आया वो 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से हम बी को ए के नीचे लेके चले गए, यहाँ पे 4 था तो 4 के नीचे 2 को ले आए, तो 2 पे 4 यानी 2:1। तो ए और बी का आपका जो अनुपात आया वो 2:1।
यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीटी जो ग्रुप डी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, जो पिछला एग्जाम हुआ था आपका 2023 में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है, जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है कि पहले पार्ट का 5 गुना, दूसरे पार्ट का 11 गुना को जब हम जोड़ेंगे तो पूरी संख्या का आपको 7 गुना प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आगे सोल्व किया और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दे रखा है कि 6 साल पहले जो कुणाल और सागर की एज का जो रेशो था वो 6:5 था। तो 4 साल बाद, यानी आज से 4 साल बाद उनकी उम्र का जो एज का जो अनुपात होगा, जो रेशो होगा, वो 11:10 होगा। यानी जो आपका 4 साल पहले यानी 6 साल पहले उनका रेशो आपको दे रखा है 6:5। यानी आपके पास एक कुणाल है और एक आपके पास सागर है, ठीक है। जिनका रेशो दे रखा है वो 6 साल पहले 6 और 5, 6 और 5 में आपको रेशो दे रखा, हमने माना इसको 6x और इसको माना हमने 5x। ये था आपका 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले का था आपका 6x और 5x। और 4 साल बाद, यानी ये आपका प्रेजेंट से, यानी आज के इसमें से 6 साल पहले का था, 6 साल पहले का था। इस साइड देखो आप, जैसे ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका 6 साल पहले का इन्होंने रेशो दे रखा है, 6 साल पहले का रेशो आपको दे रखा है। और आगे बोल रखा है आपको कि 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद यहाँ पे इनका रेशो दे रखा है, यहाँ पे इनका रेशो दे रखा है। तो टोटल डिफरेंस कितना है देखो, 6 साल आपके वो पहले वाले और 4 साल ये, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 ये और 4 ये, यानी 10 साल के बाद, यहाँ से 10 साल के बाद, यानी 6x और 5x के 10 साल बाद उनका रेशो आपको दे रखा है 11:10। आप लिखोगे कि सर 6x, जब हम इसमें 10 जोड़ेंगे यानी 10 साल के बाद, और जो आपका 5x है प्लस में 10, इनका आपको अनुपात दे रखा है 11:10। आपने इस तरीके से लिख दिया, 11:10 आपको दे रखा था, ठीक है। तो इसकी 10 की आप ऊपर की तरफ गुणा करोगे और इसकी आप 11 की तरफ, यानी आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे और 11 इसको, 5x को उस साइड लेके जाओगे, 5x प्लस 10 को, तो आप 10 के साथ गुणा करोगे, यहाँ पे आएगा आपका 60x। 10 की और 10 की गुणा करोगे, 10 गुणा 10, यहाँ पे आएगा आपका 100, इक्वल होगा आपका 11 की और 5x के साथ गुणा करोगे तो ये होगा आपका 55x, प्लस में 10 की और 11 की गुणा करोगे तो ये होगा आपका 110। क्लियर? अब आप x वाले को एक साइड लेके आओगे, यानी 60x माइनस में 55x, 60x 55x को इस साइड लेके जाओगे तो 60x में से आपका 55x गया तो बचा आपके पास 5x। यहाँ पे 110 था तो 100 आप उस साइड लेके जाओगे तो 110 माइनस में 100, ये बचेगा आपका 10। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई 10/5, यानी 2 हो गया आपकी x की वैल्यू। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सागर की वर्तमान एज कितनी है। यहाँ जो एज है सागर की वो 5x है और x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आप बोलोगे सर 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो ये एज होगी उसकी, सागर की एज होगी 10 साल। जो ये एज है ये आपकी 6 साल पहले की एज है, यानी ये जो एज है ये 6 साल पहले की है। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि प्रेजेंट में सागर की एज कितनी है। 6 साल पहले एज उसकी 10 साल थी, तो 6 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, आप बोलोगे सर 10 प्लस में 6, यानी 16 साल होगी सागर की एज। 10 प्लस में तो 16 ईयर होगी प्रेजेंट में जो उसकी एज होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी एचएससी के द्वारा जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम था 2017 में, उसमें आपसे पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने बिल्कुल उसी तरह चलना है जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। रेशो दे रखा था 6 साल पहले का, तो आपने 6 साल पहले लिखा। अब 4 साल बाद का दे दिया तो 6 साल ये 4 ये आपके यानी 10, तो आप जिसमें 10 जोड़ोगे तो आपका अनुपात 11:10 आएगा। यहाँ से हमने सोल्व कर दिया। क्लियर? समझ में आया आपको?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको दे रखा है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था यानी रेशो था वो 2:3 था, और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात है जो 5:7 है। तो आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी वर्तमान में जो उनकी आयु है, जो एज है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था 2021 में, उसमें आपसे पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 28 किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको दे रखा है कमल और श्वेता की आयु का अनुपात 6:5 है, उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा, जो रेशो होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी इसमें आपको दे रखा है कि कमल और श्वेता की जो आयु का रेशो दे रखा आपको, कमल और श्वेता की जो आयु है उनका अनुपात दे रखा 6:5। 6:5 आप इसको मानोगे कि 6x है और ये आपका 5x है। क्लियर। इनका आपको योग दे रखा है, इनकी आयु का जो एज का योग है वो 44 साल है। जो कमल है उसकी आयु 6x है, जो श्वेता है उसकी आयु 5x है, यानी टोटल आपकी जो एज होगी वो 6x प्लस में 5x। और ये इक्वल दे रखा आपको 44 साल के, यानी दोनों की जो एज का योग है, जो सम है, वो आपको 44 साल दे रखा है। यहाँ पे आपकी 6x थी, यहाँ पे 5x, यानी 6x प्लस में 5x, ये होगा आपका 11x, इक्वल होगा आपका 44 के। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 44/11, यानी 11 चौक 44, तो x की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 4 साल। आपको उनकी आयु का अनुपात पूछा 8 साल के बाद, तो प्रेजेंट में उनकी आयु कितनी है। आप बोलोगे सर के की, यानी जो कमल है उसकी 6x है और श्वेता की 5x है, और x की वैल्यू आपके पास 4 है। तो यहाँ पे आप 6 गुणा 4 करोगे, यानी x की वैल्यू पुट करोगे तो x की जगह आपने 4 पुट किया, तो जो कमल की एज आई वो आई आपकी 24, और जो श्वेता है उसकी एज आएगी 20, यानी 5 चौक 20। तो ये आई आपकी प्रेजेंट की जो एज है कमल की और श्वेता की। आपसे एग्जामिनर ने पूछा 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी 8 साल के बाद कमल का और श्वेता की एज का जो रेशो आपको निकालना है। अभी उसकी 24 साल है, तो 8 साल के बाद उनकी आयु कितनी होगी। आप बोलोगे सर 24 प्लस में 8, यानी 32 साल एज होगी कमल की, और जो श्वेता है अभी प्रेजेंट में एज 20 साल है, तो 8 साल के बाद उसकी एज होगी 28। अब इनका आपने रेशो निकालना है, यानी 4 पे गया आपका 8 और 4 पे गया आपका 7, तो 8:7 होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया था। क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है क्वेश्चन आपका, जो आपको यहाँ पे सम दे रखा था तो सम कर दिया आपने, डिफरेंस दिया होता कि उनकी आयु का डिफरेंस इतने साल है तो आप इन दोनों का डिफरेंस कर देते। जो आपको स्टेटमेंट में बोला है उसी तरीके से आपने चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31, इसको देखो अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दे रखा है कि हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोनी की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक तरीका रहेगा कि आप इसमें ऑप्शन पुट करके वहां से इनका रेशो निकाल लो, एक रहेगा आपका कॉन्सेप्ट से। तो आप कॉन्सेप्ट से देखो इसको, जो हितेश की आयु है और जो रोनी की आयु है वो 40 वर्ष और 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनका अनुपात 3:5 था। यानी इस टाइम पे जो हितेश की एज दे रखी है वो 40 ईयर है, और जो रोनी की एज है वो दे रखी है 60 साल। तो कितने साल पहले उनका अनुपात 3:5 था, यानी 40। ये हमने कितने साल पहले, यानी आप इसको एक्स को माइनस करोगे, ये आपको एज है कि कितने साल पहले, ये टाइम है आपका, तो 60 आप इसमें से भी माइनस करोगे। आप 40 थे, अभी प्रेजेंट में हितेश की और रोनी की 60 है, तो हमने
एक्स को माइनस कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला कि कितने वर्ष पहले उनका जो अनुपात था वो अनुपात 3:5 था, यानी 3:5 यानी 3/5 था, 3/5 था। क्लियर? तो अब 5 की आप ऊपर की तरफ गुणा कर दो और इसकी आप 3 की तरफ गुणा कर दो। तो यहाँ से गुणा करोगे 40 की और 5 की, यह आएगा आपका 200। यहाँ से होगा आपका 5x और यहाँ से होगा आपका 60 की और 3 की गुणा करोगे तो 180 और माइनस करोगे तो 3x। यहाँ से आपने 5x उस साइड में लेके जाओगे और 180 को इस साइड में, 200 माइनस में 180, ये इक्वल होगा आपका 5x प्लस में 3x, सॉरी माइनस में 3x, ये होगा आपका माइनस में 3x। तो यहाँ से बचा आपका 20, 200 में से 180 गया 20 बचा, और यहाँ पे 5x में से 3x गया आपका 2x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपकी, इन 2x इक्वल आपका 20 के, और x की वैल्यू आएगी यहाँ से 10। यानी 10 साल पहले उनकी आयु का, उनकी एज का जो अनुपात था वो 3:5 था, यानी 3:5 था 10 साल पहले उनकी आयु का रेशो। और ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था जो 2021 में, उसमें आपसे पूछा था। सेकंड, आप इसको ऑप्शन से कर लो कि आप डायरेक्ट, आपने ऑप्शन नंबर 1 उठाया, 40 में से आपने 5 साल माइनस की, बचा आपका हितेश की आयु 35, और 60 में से आपने 5 माइनस किया, बचा 55। तो 35 और 55 का रेशो निकालो आप। 35 और 55 का रेशो आपका 3 आता है, तो आपका वही राइट आंसर होगा। आप बोलोगे नहीं सर 35 और 55 का रेशो तो 7:11 आएगा, तो वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। फिर आपने उठाया ऑप्शन नंबर बी, फिर आपने 40 में से 10 को माइनस किया और 60 में से आपने 10 को माइनस किया, यानी वहां पे बचा आपका हितेश की आयु 10 साल पहले, 40 माइनस में 10 30, और जो रोनी की आयु बची वो 60 में से आपका 10 गया 50, यानी 30:50। तो 30 का और 50 का जो अनुपात आएगा वो 3:5, और वही आपका एग्जामिनर ने स्टेटमेंट में बोल रखा है। तो उस साइड आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, या आप इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें आपको दे रखा है रोहित और अक्षर की उम्र का अनुपात है, जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 12 साल है। उनकी आयु का जो रेशो दे रखा 3:5। तो आपको अक्षर की एज फाइंड आउट करनी है, अक्षर की एज आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। पिछले क्वेश्चनों में आपको सम दे रखा था कि 2 व्यक्ति थे और उन दोनों का सम और उसकी एज आपको दे रखी थी, इन दोनों की सम की जो एज थी वो आपको दे रखी थी। सेम इसी तरीके से इसमें आपको अनुपात दे रखा है 2 की एज का, और आपको डिफरेंस दे रखा कि उनकी उम्र का जो अंतर है वो 12 साल है। वो इसी सेम तरीके से तो उनका रेशो है रोहित का और अक्षर का, आपको रेशो दे रखा है रोहित और अक्षर, इन दोनों का आपको रेशो दे रखा है 3:5। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3:5, यानी 3x, और यहाँ लिख दो आप 2x। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 12 साल, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना, यहाँ पे आप बोलोगे सर 5x में से 3x गया, यहाँ पे जो इन दोनों की एज में डिफरेंस है वो 2 साल का है, यानी 2x। ये आपका इक्वल दे रखा है 12 साल के, स्टेटमेंट में आपको दे रखा है 12 साल के, जो इनका अंतर है एज का वो 12 साल है। तो आप इक्वल लिखोगे 12, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली 12/2 यानी 6 होगी यहाँ से x की वैल्यू। क्लियर? अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और जो रोहित है उसकी आयु 3x है, अक्षर की आयु यहाँ पे 5x है। तो x की जगह आप जो वैल्यू 6 है वो यहाँ पे पुट करोगे। तो आपने यहाँ पे पुट किया 3 गुणा में x है तो 3 गुणा 6 यानी 18 साल, और अक्षर की जगह पुट करोगे 5, x की जगह आपने 6 पुट किया तो 5 का 30। तो जो रोहित है उसकी प्रेजेंट एज 18 साल है, और जो अक्षर है उसकी जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान जो आयु है वो 30 साल है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में अक्षर की, तो अक्षर की जो एज है वो 30 साल है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका HSC के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2021 में आपसे पूछा गया था।
क्लियर। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है। यदि आपको सम दे रखा है तो आपको यहाँ पे सम कर लिया, डिफरेंस दे रखा है तो आपने डिफरेंस दे लिया। पिछले क्वेश्चन में आपका ये था कि कितने साल पहले उनका अनुपात है वो 3:5 है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया कि 3x, 3 में से यानी एज दे रखी थी 40 में से x माइनस कर दिया, 60 में से x माइनस कर दिया और उनका अनुपात 3:5 लिख दिया। क्लियर, समझ में आया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको दे रखा है कि एक क्लास में जो लड़कों की एवरेज उम्र है कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है, यानी जो लड़कों की जो बॉयज की जो एवरेज एज है वो लड़कियों की जो संख्या है उसका 2 गुना है। क्लास में टोटल 36 कक्षा में लड़कों और लड़कियां हैं, यानी कक्षा में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 36 है और कक्षा में आपको लड़कों लड़कियों का अनुपात यानी रेशो दे रखा है 5:1 कि कक्षा में आपकी जो लड़के हैं वो 5 और जो लड़कियां हैं वो 1, यानी 5:1 में लड़के और लड़कियां हैं और टोटल जो स्टूडेंट है वो 36 हैं। तो आपको कक्षा में लड़कों की उम्र का योग निकालना है, यानी सभी लड़कों को मिला के उनकी जो एज होगी वो कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो आपको जो बॉयज हैं यहाँ पे देखो, बॉयज का और जो गर्ल का अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखा है 5:1 है, यानी टोटल आपको दे रखे हैं 36 और यहाँ पे टोटल हुआ आपका 5। इसमें आप x लिख लो साथ में 5x और इस पे x करोगे 1x, तो टोटल आपको जो क्लास में स्टूडेंट है वो 36 है। तो 5x आपके बॉयज है और 1x गर्ल है, तो टोटल यहाँ से हुआ आपका 5x प्लस में x 6x और टोटल इक्वल दे रखे आपको यहाँ पे 36। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x होगा आपका 36/6 यानी 6 होगा आपका 36/6 यानी 6 x की वैल्यू आएगी आपकी 6। तो यहाँ से जो बॉयज़ की संख्या होगी आप गुणा करोगे इसकी 6 के साथ, 5 गुणा x है तो x की जगह आपने 6 पुट किया तो 6×5 30 होंगे आपके बॉयज़, जो लड़कियां होंगी वो होगी 1 गुणा में 6 यानी 6 होगी क्लास में लड़कियां। अब आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, अब आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि लड़कों की जो औसत एज है, जो आयु है वो लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 6। तो लड़कों की जो एवरेज, जो बॉयज की जो एवरेज एज दे रखी है, जो एवरेज एज है, जो एवरेज एज होगी वो होगी आपकी लड़कियों की डबल, यानी लड़कियों की संख्या आपके पास 6 है तो इसकी डबल, तो ये होगी आपकी 12, यानी जो बॉयज की एवरेज एज है वो है आपकी 12 और उनकी संख्या दे रखी है आपको 30। तो बॉयज की संख्या 30 है, यानी 30 लड़के हैं और प्रत्येक लड़के की जो एज है वो 12 साल है। तो टोटल कितनी हुई, आप बोलोगे सर एक की एज 12 साल है, टोटल आपको निकालनी है, तो टोटल होगी आपकी 12 गुणा में 30, यानी जो आपकी लड़कों की उम्र होगी वो होगी 12 गुणा में 30, यानी यहाँ से होगा आपका 360, ये होगा आपका 360। उनकी सभी बॉयज़ की एज का सम होगा 360, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका HSSC के द्वारा हरियाणा क्लरिकल जो आपका एग्ज़ाम था 2016 में उसमें आपसे पूछा गया था। क्लियर, समझ में आया आपको। यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ आपका कि एवरेज क्या होगी आपकी, जो आपकी एवरेज होगी वो होगी आपकी जो उनका, यानी जो आपकी टोटल जो सम होगा और नीचे टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल होता आपका एवरेज के। तो यहाँ से जो टोटल जो सम था वो आपके पास निकालना था आपको 360 जो हमने निकालना है, और ये था आपका एवरेज एज 12 और एक टोटल थे जो वो 30 थे। आप इसको उस फॉर्मूले से ना जाके आपको डायरेक्टली समझना है कि एक लड़के की एज है, यानी टोटल 30 लड़के हैं और टोटल जो एवरेज है उनकी 30 में से प्रत्येक की जो एज है वो 12 साल है, तो टोटल होगी 30 गुणा में 12 यानी 360। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपकी अलग टाइप है, इसको देखो, इस टाइप से आपके एग्जाम में
कोई भी एग्जाम दो आप, रेलवे का, एसएससी का, सभी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और इन फ्यूचर भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको देखो आप, इसमें आपको दे रखा कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 5:6:7 है। यानी जो सिक्कों की संख्या है वो 5 है, 6 और 7 के रेशो में आपको दे रखी है। और जो कुल रकम है, जो उसमें कुल पैसे है, जो वो 390 रुपये है। जो उसमें पैसे वो 390 रुपये है, इनको मिला के। तो उसमें 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5, जो 50 पैसे के सिक्के वो 6 और जो 25 पैसे के सिक्के वो 7, यानी इस अनुपात में आपको दे रखे हैं। तो देखो आप, आपके पास एक तो 1 रुपये का सिक्का दे रखा है, एक आपको 50 रुपये का सिक्का दे रखा है और एक आपको 25 रुपये का सिक्का दे रखा है। एक आपको 25 रुपये का सिक्का दे रखा है, ठीक है। 25 पैसे का, ये 50 पैसे का है, 25 पैसे का, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे आपको, आप लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी जो सिक्कों की संख्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको एक की है जो 5 में, यानी 5:6:7 में आपको पैसे दे रखे हैं। तो आप जब इनका सम निकालोगे, जब आप सम निकालोगे यहाँ से, यानी 1 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो टोटल 1 रुपये के कितने रुपए बने आपके, 5 सिक्के हैं 1 1 रुपये के, तो टोटल पैसे कितने बने, आप बोलोगे सर 5 रुपये। 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने बनेंगे, आप बोलोगे सर 50 पैसे के 50 प्लस में 50 1 रुपया, यानी 2 का आपका 1 रुपया बना है आपके पास 6, यानी 6/2, ये होगा आपका 3 रुपये। ये आप सिंपली अपने माइंड में सोचो कि 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के आपके पास, तो ये होगा आपका 3 रुपये। अब यहां से देखो आप, अब इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते, 5×6=30, आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो इसकी, कि 50 पैसे की और 6 की गुणा किया आपने, तो ये बना आपका 300 पैसे। 50 की और 6 की गुणा करोगे तो ये बना आपका 300 पैसे। तो 1 रुपये में टोटल आपके 100 पैसे होते हैं, तो हम इसको रुपए में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से बनेगा आपका 3 रुपये। अब सेम आपने 25 की और 7 की गुणा कर दो, यानी 25 पैसे के आपके पास 7 सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे बने, आप बोलोगे सर 25 गुणा में 7, यानी 175, 175। और जब हम इसको रुपए में बदलेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये रुपए होंगे आपके 1.75। यहाँ से जो आपके पैसे आए 5, यहाँ से आपके पैसे आए 3, और यहाँ से जो आपके पैसे आए वो आए 1.75, यानी 1 रुपया और 75 पैसे। अब इन तीनों का जो योग है, यानी बैग में जो टोटल पैसे आपके पास ये निकल के आए हैं, और आपको बैग में दे रखा है कि टोटल आपके पास कुल जो रकम थी वो 390 रुपये थी। तो यहाँ से हमने देखा कि 5 प्लस में 3 प्लस में 9, यानी 9.75 यूनिट लगाओ आप, 9.75 या यूनिट लगा लो, या यहाँ से आप एक्स लगा लो, आपको समझने में आसानी होगी। आप यहाँ पे एक्स लगाओगे कि जब भी आप अनुपात में, पीछे भी हम एक्स लगा रहे थे, जब आपको रेशो दे रखा था, यहाँ में हमने रेशो पर एक्स लगा लिया, तो ये हुआ आपका एक्स एक्स एक्स। वैसे आप यूनिट मान के भी कर सकते हो, तो उसमें आप थोड़ा सा पजल होगे, तो यहाँ पे आप एक्स लगा लो, और ये इक्वल होगा आपका 390 की। यहाँ से आप एक एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका होगा 390 अपोन में 975, और जब 0.2 के बाद है यानी 100 है, तो हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी 100 आएगा आपका ऊपर। अब जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये 100 इसके ऊपर चला गया। अब इसको 25 से डिवाइड करो, 25 पे 3 पे 75, बचा आपका 22, और 25 निम यानी 39 आएगा, और 2500 का 100, 39 पे गया आपका 1, यानी 10, तो एक्स की वैल्यू है आपकी 40। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा वो देखो, कि 25 पैसों की संख्या, यानी 25 पैसों की संख्या आपको निकालनी है। 25 पैसों की संख्या
आपके पास 7x है और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 40, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। यहाँ पे आपने पुट की 40, तो 7x प्लस में 40 ये होगा आपका 280, यानी 7 गुणा में 40 280 होंगे आपके 25 पैसों की कुल संख्या। और ये क्वेश्चन भी आपका HSC के द्वारा जो PGT यानी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम था उसमें आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 34। और ये क्वेश्चन आपका सभी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है और सभी ने ये ध्यान से करना है, ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वॉलेट में जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की कुछ सिक्के दे रखे हैं, उनका अनुपात दे रखा आपको 4:5:6, यानी 4:5:6 के रेशो में आपको दे रखा है। तो उन संख्याओं का जो कुल मूल्य है वो 48 रुपये है। तो आपको 50 रुपये के पैसे की संख्या निकालनी है, वो आपको फाइंड आउट करने क्या आपके वॉलेट में जो 50 रुपये के सिक्के थे उनकी संख्या क्या थी। बिल्कुल सेम तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस की जो परीक्षा थी 2021 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको दे रखा है कि 41 रुपए की राशि 50 लड़के और लड़कियां, टोटल जो संख्या दे रखी है लड़के और लड़कियों की वो आपको 50 दे रखी है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो आपको लड़कों की संख्या निकालनी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम मिक्सर वाले मेथड से सोल्व करते हैं, कर तो इस मेथड से भी देंगे, यहाँ से आपका थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। तो बोलो इसको मिक्सर वाले टॉपिक में कराएं या यहाँ पे भी कराएं। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि दोनों तरीके से कराएं इसको, यहीं पे देखना आप दोनों तरीके से करें। टाइम देखते पहले कितना हो गया, 32 50 के आसपास क्वेश्चन करने आज हमें। चलो देखो इसको कि 41 रुपए हैं, 50 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं, ठीक है। तो हमने आपके पास बॉयज़ हैं और आपके पास गर्ल है। हमने माना कि जो बॉयज़ की संख्या वो x है आपके पास और जो गर्ल की संख्या है तो वो कितनी होगी। आप बोलोगे सर 50 माइनस में x, यानी x तो आपके लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बच गई। टोटल जब 50 है तो 50 में से हम x को माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 50 माइनस में x। इसमें आपको दे रखा कि प्रत्येक लड़के को हमने 90 पैसे दिए और प्रत्येक लड़की को 65। तो जो लड़के हैं उस टोटल x है और प्रत्येक को 90 पैसे दिए, तो टोटल कितने पैसे दिए। आप बोलोगे सर x गुणा में 90 पैसे, 90 पैसे। तो पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग करेंगे। पैसे को जब हम 100 रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं आपके 100 पैसे। तो आपने 90 को 100 से डिवाइड किया। क्लियर। अब देखा आपको कि प्रत्येक लड़की को मिलते हैं 50, प्रत्येक लड़की को मिलते हैं 65 पैसे और लड़कियों की संख्या है 50 माइनस में x, लड़कियों की ये संख्या है और प्रत्येक लड़की को मिलते हैं 65 रुपए 65 पैसे। तो रुपए में बदलने के लिए इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, यानी जो टोटल लड़कों को मिले इतने रुपए और लड़कियों को मिले इतने रुपए। और टोटल रुपए कितने बांटे हैं, एग्जामिनर ने बोल रखा कि टोटल 41 रुपए बांटे गए हैं। टोटल 41 रुपए 50 लड़के और लड़कियों में बांटे गए हैं, यानी जो टोटल ये बॉयज को मिले और ये लड़कियों को मिले, तो यहाँ से जो टोटल पैसे होंगे वो तो आपके 41 रुपए होंगे। जो बटे तो इनमें 41 ही रुपए हैं, इसमें 90 पैसे मिले हैं, इनको 65 पैसे मिले हैं। टोटल आपके 41 रुपए इन दोनों में बांटे गए। क्लियर। अब 100 यहां से हम एलसीएम लेंगे, तो आपने 100 को एलसीएम लिया यहां से, ये हुआ आपका 90x। यहां से आप गुणा करोगे 65 की और 50 की और 65 के साथ गुणा करोगे तो ये होगा आपका 5 के साथ 5 25, कैरी आपका 2 5 6 30 और 2 32, यानी 3250। जीरो आपके साथ में है और 65 के आप x के साथ गुणा करोगे तो माइनस के 65x, और ये इक्वल है आपका 41 रुपए।
ये कुल आपका 41 रुपये की। क्लियर। 90 में से 65 का आपका बचा यहाँ पे 25x, यहाँ पे बचा आपका 25x, और ये इक्वल है आपका 41, और ये 100 नीचे था तो 100 हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी इसकी तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इक्वल के निशान से जो चीज नीचे है वो ऊपर की तरफ, जो ऊपर है वो नीचे की तरफ। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 41 गुणा में 100 बटे में 25, यानी 25 पे गया आपका 4। तो हम इसकी गुणा करेंगे 41 गुणा में 4, तो ये होगा यहाँ से, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, देखते हैं, 4 गुणा में 16, एक्स वैल्यू है आपके पास 164। कुछ तो मिस्टेक कर दी है यहाँ पे हमने। हाँ, को देखो आप, ये जो 3250 था ये कहाँ पे गया आपका, को तो नहीं देखा हमने। 3250 है जो आपका, ये भी तो है आपका साथ में, तो 25x है, ये आपका हुआ 4100। सो ये आपका जो 25x था, इसको हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे, अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको कि आपको कोई डाउट ना हो। देखो, यहाँ से हुआ आपका 25x, माइनस में था आपका 3250। क्लियर। यहाँ से हुआ आपका 25x, और ये इक्वल होगा आपका 4100 में से आपने 3250 को ऐड कर दिया। बत्तीस सौ पचास यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे भी प्लस का आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस का। क्या खा गया आवाज में, तो ये होगा आपका माइनस का। क्लियर। यानी 4100 माइनस में 3250, तो यहाँ से जो आपकी 25x है, और इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से आया आपका 4100 में से 3250 का, यानी 50 में ये 3300 हुआ, और 3300 से 4100 पे जाएंगे तो ये होगा आपका 800, और प्लस में 50 यानी 850 होगा आपका ये 4100 माइनस में 3250। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 850 अपॉन 25, तो 25 पे गया आपका 25 तिया 75, बचा आपका 10, और जीरो आपके साथ में, तो 25 चौक 100, यानी x की वैल्यू आई आपके पास 34। और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, यानी x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आप बोलोगे सर 34, जो आपका आंसर होगा वो होगा 34। और यदि आपसे इस क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या पूछी होती तो वो होती 50 माइनस में 34 यानी 16। 50 में से आपका 34 गया तो वो होगा आपका 16, तो लड़कियों की संख्या होती 16, और लड़कों की जो संख्या है वो होगी आपकी 34 यानी 34। क्लियर, समझ में आया आपको। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसमें आपसे पूछा गया था, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक व्यक्ति 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 में है। यदि कुल रुपए 210 हैं तो व्यक्ति के पास 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, वो आपको फाइंड आउट करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो इनसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। और ये मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप राइट आंसर निकाल के क्वेश्चन नंबर 37 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब है नेक्स्ट टाइप आपकी क्वेश्चन नंबर 38। तो यहां से आपको बोला जाएगा कि आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, आपको फिर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल, फिर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल, और फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मीन प्रोपोर्शनल के क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मूले पे। देखो, आप जब भी मीन या थर्ड, जब भी आप मीन का होगा या थर्ड का होगा आपका, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी
इसमें आपका होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल का निशान B अनुपात C, B अनुपात C, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका A बटे B इक्वल होता आपका B बटे C, यानी ये का इसका मतलब है कि इन दोनों का रेशो इक्वल होगा, और A और B अनुपात का मतलब है A बटा B, B अनुपात C का मतलब आपका B बटा C, और इसका मतलब आपका इक्वल कि इन दोनों का रेशो है जो वो इक्वल होगा। तो आप B वाले की गुणा एक साइड करोगे, यानी B वाले को आप ऊपर की तरफ गुणा करोगे, तो B की और B की गुणा करोगे, ये होगा आपका B का स्क्वायर, और A की ऊपर की तरफ करोगे तो AC, AC, ठीक है। कि A और B का जो प्रोपोर्शनल B अनुपात C है, A बटा B इक्वल टू B बटा C, B की एक तरफ गुणा की B स्क्वायर इक्वल टू AC। तो जो ये B है, जो ये B है, ये आपका है मीन प्रोपोर्शनल, ये आपका मीन प्रोपोर्शनल है, और जो C है इसको बोलते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल। अब आपको बोल दे कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी B की वैल्यू आपको निकालनी है और A और C की वैल्यू आपको दे रखी है। फॉर्मूला होगा उसका B स्क्वायर इक्वल टू AC, B स्क्वायर इक्वल टू AC, ये होगा आपका मीन प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये होगा आपका मीन का, मीन प्रोपोर्शनल का। जब आपको बोल दे कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है C, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब आपके पास C, तो यहाँ से C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप बोलोगे सर C की वैल्यू निकालेंगे तो B स्क्वायर इस साइड में है, तो ये A इसके नीचे चला जाएगा, यानी जो C की वैल्यू आएगी वो B स्क्वायर बटे में A, B स्क्वायर बटे में A, तो ये होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। और आप इस तरीके से समझोगे तो आप कभी भी एग्जाम में जब आप जाओगे तो आप भूलोगे नहीं। यदि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं कि आप इसकी गुणा करके इसका स्क्वायर रूट कर दो, यानी इसकी और इसकी गुणा करके आपने स्क्वायर रूट करना, तो अब यहाँ से आपके एग्जाम में स्किप होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यदि आप इस तरीके से करोगे कि A और B का रेशो है और B और C का है, ये आपका मीन है, यानी मीन का मतलब आपका जो मध्य है, और ये आपका थर्ड, यानी थर्ड नंबर है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसको हम लिख सकते हैं A बटा B, इसको लिख सकते हैं B बटा C, यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू आई A गुणा C, तो ये मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है। और ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल C निकालना है, तो B स्क्वायर इसके नीचे आपका A चला गया, क्लियर। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं B, और ये जो स्क्वायर है ये उस साइड जाएगा, यानी स्क्वायर है तो उस साइड स्क्वायर रूट होगा, यानी वर्गमूल होगा आपका A और C का, A और C का ये होगा आपका वर्गमूल, क्लियर। अब आपको वैल्यू समझ में आपको फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन पे आओ आप। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दे रखा है कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, 4 और 9 का आपको मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात यानी B स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है B की, तो जब आप इस फॉर्मूले में आप यूज करोगे तो आप लिखोगे कि सर B है, ये आपका इक्वल होगा अंडर रूट A और C की गुणा कर दो, 4 गुणा 9, तो ये हुआ 36। तो 36 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 6, यानी ये होगा आपका 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब यदि आपका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रोंग है तो आप कभी भी माइंड से वो उस कॉन्सेप्ट आपका स्किप नहीं होगा, और क्वेश्चन आप इजिली बड़ी आसानी तरीके से निकाल लोगे। तो इस तरीके से निकालोगे आप क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें भी आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, और इसका आंसर आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, क्लियर। यानी मध्य प्रोपोर्शनल बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा आपका, उससे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 में भी आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। यहाँ पे आपको A और C की वैल्यू, जो पहले वाली वैल्यू होगी वो A की होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपकी C की होगी। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी B स्क्वायर इक्वल टू AC। तो B है, या आप इसका वर्गमूल कर दो या इस तरीके से लिख दो। तो B स्क्वायर, A की वैल्यू आपके पास 2 है, यानी 0.02 है, तो दो संख्याओं, दो अंकों के बाद आपका दशमलव है, तो आप नीचे लिखोगे 2/100। इसकी गुणा करोगे आप C के साथ, C के आपके 32 है, तो 1 और 2 के बाद आपका दशमलव है, यानी 32/100। यहां से आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 32 दूनी 64, और ये आपका 100 गुणा 100। अब आपने कर दिया इसका वर्गमूल, यानी यहाँ से आप B की वैल्यू निकाली आपने, ये कर दिया वर्गमूल, ये आपका 64/100 गुणा 100। तो यहाँ से 64 का जो होगा वर्गमूल होगा वो 8 होगा, और 100 है यानी 2 बार 100 है, तो आप 1 बार 100 इसका नीचे लिख दोगे, तो 8/100।
तो नीचे 2 जीरो है, तो आपके 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आप लिखोगे सर 8, एक डिजिट और फिर पॉइंट, ये होगा आपका राइट आंसर। तो 2 जीरो तो आप इस तरीके से पॉइंट लगाते हो। पहली संख्या क्योंकि 2 के बाद है तो आपके पास दूसरी संख्या है नहीं, तो आप उसके आगे 0 लिख दो। आपने 0 लिख दिया तो ये होगा आपका राइट आंसर। 0.08 आपका राइट आंसर होगा, या आप इसको 0.08 भी बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आया आपको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 41। इसमें भी आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा इनमें कि आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। अब देखो, आपने पहले सिंपल निकाला, फिर हमने पॉइंट वाला निकाला, अब आपका रूट में ही दे दिया। अब इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल का आपको पता है फॉर्मूले का। आप बोलोगे सर मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला b² इक्वल टू AC। यहाँ पे आपको a की वैल्यू दे रखी है और c की वैल्यू दे रखी है, तो आप a की और c की गुणा करोगे। सबसे पहले आप बोलोगे सर हम गुणा करेंगे, b² है a की और c की, यानी 3 प्लस में √2, और हमने गुणा की है 12 माइनस में √32। देखो, अब इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को देखो, हम 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2, यानी 16 दूनी 32। इस 32 को हम 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। आपको हमेशा इस चीज को माइंड में रखना है कि जब भी आपका यहाँ पे बड़ा दे रखा है, जैसे 32 है, 16 है, 64 है, या कुछ भी इस तरीके से दिया मिले, तो आपको उसको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद ताकि आप उसमें से स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सको। यहाँ से आपका 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 4, तो हम यहाँ से 4 को बाहर निकाल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4√2। 4 वर्गमूल 2 हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से तो ये हुआ आपका 3 प्लस में √2, और ये होगा आपका 12 माइनस में 4√2। अब इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4, 12 है, 4 ये 12 और ये आपका 4 है, तो इन दोनों से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हो। यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाला, ये हुआ आपका 3 प्लस में √2, और ये होगा आपका, यानी 4 कॉमन निकाला तो यहाँ में बचा आपका 4 ये 12, तो 3 बचेगा, और यहाँ से बचेगा आपका 4 निकाल ही लिया तो √2। अब ये है आपका a प्लस में b, a माइनस में b, ये आपका a प्लस में b और a माइनस b। तो इसका फॉर्मूला होता आपका a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। यहां से होगा आपका 4, a का स्क्वायर आपका 3 का, यानी a का ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, माइनस में होगा आपका b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका √2 से √2, यानी √2 होता है, मतलब जैसे मैंने ये लिख दिया √2, इसका मतलब पता है, हम इसको 1/2 लिखते हैं इसको। √ का मतलब होता है पावर का हाफ, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, यानी इसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो 2 से गया आपका 2, तो 2 की पावर बची आपके पास 1, तो 2 की पावर 1 बची, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। किसी की पावर 1 है तो इसका मतलब 2, यानी 5 की पावर 1 मतलब 5, 20 की पावर 1 यानी 20। अब मैं बोलता हूँ कि 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होगी तो उसका मान होगा 1, 50 की पावर 0 यानी 1, 20 की पावर 0 यानी 1, तो इसका स्क्वायर किया था नहीं √2 से, तो 2 गया आपका, तो 9 में से यहाँ पे बचा आपका 4, 9 में से 2 गया, यहाँ पे बचा आपका 7, तो 7, ठीक है, ये बचा 9 में से 2 गया आपका 7। अब ये दे रखा आपको b², तो b की वैल्यू निकाल लोगे आप, वो होगा आपका √4 गुणा 7, तो 4 का जो वर्गमूल होता वो होता आपका 2, तो आपने यहाँ से 2 बाहर निकाला और ये अंदर बच गया आपका √7, यानी इसका कोई वर्गमूल नहीं होता जो हम इस तरीके से लिख सकें, तो आपका आंसर होगा 2 वर्गमूल 7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया आपको? फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², इस फॉर्मूले को हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। जब हम अलजेब्रा चैप्टर में जाएंगे तो बेसिक फॉर्मूला आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है।
वैसे रटने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही आपको याद होंगे जब आप क्वेश्चनों पर इनको अप्लाई करोगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? और टाइम हो गया हमारा 50 मिनट्स। नेक्स्ट देखो आप, अब ये देखो, ये आ गया आपका थर्ड प्रपोर्शनल। अब आपको पता है कि आपके पास जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो था आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ये था आपका मेन प्रपोर्शनल, ये था आपका थर्ड नंबर, तो सी की वैल्यू होगी आपकी बी स्क्वायर बटे में ए। तो ये होता आपका फॉर्मूला, यानी जो हम थर्ड प्रपोर्शनल का फॉर्मूला होगा सी इक्वल टू बी का स्क्वायर अपॉन में ए। यहाँ पे जो आपकी ये वैल्यू पहली होगी वो ए की होगी, और ये वैल्यू होगी आपकी बी की, जो सेकंड वैल्यू आपकी होगी बी की। आपको निकालना थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। आपने बी की वैल्यू पुट की यहाँ पे 12, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो वो 2 बार, जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो हम 2 की 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2। जैसे 5 का स्क्वायर है 25 होता है, तो यानी 5 गुणा 5। वैसे ही बी है, बी की वैल्यू आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर है, तो 12 को हम 2 बार लिख देंगे, ये है आपका स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब ए की वैल्यू आपके पास 6 है, तो अब नीचे आपने 6 लिख दिया, तो 6 से डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसको सोल्व किया तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यानी पहली वैल्यू आपकी ए की होगी, दूसरी वैल्यू आपकी बी की होगी, और फिर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना, और ये फॉर्मूला आप अपने आप भी जनरेट कर सकते हो कि ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल ए सी अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर? आप उस तरीके से सोचोगे तो आप फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी आपका मीन यानी मध्य का होता है, सी आपका थर्ड है, आपका थर्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 और 42 का, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी ने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और ये है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको करें साथ के साथ, आज करते हैं इसको भी। देखो ये था आपके पास सेकंड और थर्ड तक हमने कर लिया, कि सेकंड और थर्ड का हम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो आप, जब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी ए अनुपात बी, ये आपका प्रोपोर्शनल का निशान है, सी अनुपात डी। इसमें लिखोगे आप ए बटा बी, और इसका मतलब है इक्वल का निशान सी बटा डी। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना यानी वैल्यू आपको डी की निकालनी है, तो डी आपका उस साइड गया, डी सी था, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा और ये आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी ऊपर गया आपका बी बटे में ए, यानी इसको लिख सकते हैं हम बी सी बटे में ए। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला, बी सी अपॉन में ए। क्लियर? कैसे आया? जब भी आपका फोर्थ होगा तो आपको एक डी लेके आना पड़ेगा, और आप दो में ही आपको लिखना है कि आप जब फोर्थ पे जाओगे, फोर्थ आपका अक्सर आपका डी होगा, 3 तक आप तो ए बी और बी सी से काम चला सकते थे। ये गया आपका फोर्थ पे, तो आप यहाँ पे ए बी लिखोगे, और यहाँ पे आप बी नहीं लिख सकते क्योंकि आपका प्रोपोर्शनल सी और डी का है। फोर्थ एक और आपका जो ऐड हुआ, एक और आपकी क्वांटिटी ऐड हुई है, तो सी और डी है। अब इसको, इसका मतलब ए बटा बी, इसका मतलब सी बटा डी, और यहाँ से हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू आप बी सी बटे में ए, ये होगा आपका फॉर्मूला। आपको ये जरूर माइंड में रखना, फिर आप फॉर्मूले को अपने आपके माइंड से फॉर्मूला स्किप नहीं होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 क्वेश्चन देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। कर दो पुट। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, डी की वैल्यू बी सी अपॉन ए, बी की वैल्यू आपके पास 11, सी की वैल्यू आपके पास 12, और ए की वैल्यू आपके पास 6, 6 दूनी 12, यानी 11 दूनी 22 होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सेम फॉर्मूले में पुट करना आपको। फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो आप सीख चुके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल सेम है, इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, इसका आंसर भी आप सभी ने। 49, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से, और आज हम करते हैं 48 तक, और इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में करना है। ये टाइप भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पर सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। याद रखने का तरीका,
टू और थर्ड में हम लेते हैं 3 टर्मों को, ए बी और सी को। फोर्थ जब आपकी टर्म आएगी तब आप लेके आओगे डी को। आपको पता है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, 3 तक। यहाँ से आप बी का स्क्वायर बटे ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ से आपका बी का मतलब है मीन और सी का मतलब थर्ड। तो जब भी आपकी जिसकी भी वैल्यू पूछी जाए वहाँ पे आप निकाल दोगे। जब आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा, जब आपके पास फोर्थ आएगा तो ए बी सी डी है, ए बटा बी सी बटा डी, वहाँ से डी की वैल्यू निकालोगे, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए। बस आपको वो चीज़ माइंड में रखनी है, ए बटा बी, ए रेसो बी प्रोपोर्शनल बी सी रेसो डी। ए रेसो बी का मतलब है ए बटा बी, प्रोपोर्शनल का मतलब है इक्वल का निशान, और सी का मतलब है सी और डी का अनुपात का मतलब है सी बटा डी। वहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर, समझ में आया आपको? एक जो आपका पैसे वाला था क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन आज की क्लास के इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके दोनों के दोनों। और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से दोनों टाइप समझ में आई होगी। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, और साथ में मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा बेहतरीन लगा होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।